वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। इतनी डरावनी है कि जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मतलब मैं रात को सो नहीं पा रही थी, और जब भी मैं उठती थी तो मुझे वही चीजें याद आती थी जो मुझे रूबी दीदी ने बताई थी। तो रूबी दीदी के साथ क्या हुआ था तो आज मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी, जब हम किसी घर में शिफ्ट होते हैं, जो उनके साथ ये हुआ था जब, तो वो देहरादून से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। अपने पापा की मतलब वहां से ट्रांसफर हो गया था देहरादून से, तो दिल्ली आ गई थी। तो मतलब कहते हैं ना कि जब हम किसी नए घर में जाते हैं और जब कोई नया घर हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, कोई ना कोई उसका अतीत मतलब पुरानी चीज वहां पे रह ही जाती है। जैसे कि किसी की मौत अगर घर में हुई होती है, कोई अपने आप को हैंग कर लेता है या कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई मर्डर कर देता है, कोई मार देता है जान से किसी को, तो जो उसकी आत्मा होती है ना वो पूरे घर में घूमती है। तो यार यही स्टोरी है रूबी दीदी की। तो आज मैं रूबी बनके मतलब रूबी दीदी बन के आपको इस स्टोरी सुनाऊंगी। तो मेरा नाम है रूबी। ये कहानी है 2015 की, जब मैं 12 साल की थी और मैं अपने पापा मम्मी और मेरा छोटा सा ही भाई था जो कि करीब 7 साल का ही था और मेरे से बहुत छोटा था। तो मेरे पापा की जो जॉब थी वो ट्रांसफर हो गई थी दिल्ली में। तो हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो हम लोगों ने एक किराए का मकान लिया था। घर काफी छोटा था, मिडिल क्लास फैमिली थी। तो 2 रूम थे, किचन था और हॉल था और एक ही फ्लोर था, और हम उस घर में अकेले रहते थे। उस घर में कोई भी नहीं था। तो जब हम फर्स्ट डे दिल्ली आए तो हम लोगों ने वहाँ पे जब हम लोग उस घर में गए, हमें तुरंत वो घर मिल गया था। पापा एक हफ्ते पहले से आ गए थे तो वो घर वगैरह देख रहे थे, तो उनको वो घर मिल गया, अच्छा घर मिल गया था हम लोग मतलब जहाँ पे हम लोग रह सकते। तो हम लोगों ने एंटर किया। तो एंटर करते ही हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई नेगेटिव वाइब्स आती है ना, ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव है, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसा लग रहा था वहाँ पे आते ही, और मतलब इतना ज्यादा अजीब लग रहा था। हम लोग अंदर आए, चलो कोई नहीं, अजीब लग रहा था हम लोगों से, शायद ऐसा लग रहा हो क्योंकि हम बहुत टाइम से देहरादून में रह रहे थे। हम लोग अंदर आए, अंदर आते ही पूरा ब्लैक हो रखा था फर्श, और दीवारें भी ब्लैक। तो जो रूम थे वो साफ कर दिए थे पापा और अंकल ने मिल करके, जिनका वो घर था, तो सफाई कर दी थी। तो हम लोगों ने दोनों रूम थे, तो एक रूम में मम्मी पापा सो गए थे, एक रूम में हम लोग सो गए थे। तो ये करीब रात की बात है जब मेरी नींद खुली करीब 3 बजे। मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं उठी और मैं वॉशरूम की तरफ चली। तो जैसे मैं वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो सामने ही खिड़की थी, सामने ही रूम से बाहर निकलती बालकनी थी, वहां पे खिड़की थी। तो खिड़की के पास एक लड़की खड़ी, वो करीब मेरी उम्र की थी क्योंकि उसकी हाइट मेरी तरह थी। तो मैंने सोचा कि ये लड़की कौन खड़ी है, ऐसे बालकनी के सामने ऐसे लड़की कौन खड़ी है। तो मैंने उसको ध्यान से देखा तो वो पूरा एक ब्लैक शैडो था और वो मेरी तरफ आ रही थी और बालकनी की तरफ ही वॉशरूम था। तो मुझे लगा शायद मैं नींद में, उसने मुझे ऐसा दिख रहा होगा, तो अपनी आंखें मलने लगी। फिर मैं आगे बढ़ी तो मेरे को लगा कि शायद ऐसा मुझे लग रहा होगा। जैसे वो शैडो जो थी वो बड़ी होती जा रही थी, मेरी तरफ आ रही थी। मैं डर के मारे वापस से रूम की तरफ रिवर्स गई और मैं जाके चुपचाप रजाई ओढ़ के सो गई। तो वो रात तो मेरी ऐसे ही बीती। मैंने हनुमान चालीसा, भगवान जी को याद किया कि आज तो मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, आज तो मेरे को भूत दिख गया, क्योंकि मैं छोटी थी, मैं 12 साल की थी। फिर अगले दिन मैंने मम्मी को बताया। मम्मी, मैं उठी थी रात को वॉशरूम जाने के लिए, मुझे एक ब्लैक शैडो दिखी। मम्मी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि मम्मी को लगा कि मैं बातें बना रही हूँ। लेकिन यार उस वक्त मम्मी मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रही थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार कोई तो मेरी बात को समझे। उसके बाद मम्मी ने बोला, बेटा मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। करीब रात के 9 बज रहे थे। मम्मी और पापा सब्जी लेने के लिए बाजार चले गए क्योंकि खाना बनाना था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था घर में। तो सबको सेट कर दिया था। तो मम्मी ने कहा मैं सब्जी के लिए जा रही हूँ। तो मैं और मेरा छोटा भाई घर में थे। छोटा भाई टीवी देख रहा था और मैं फोन चला रही थी, बैठ करके गेम खेल रही थी। तभी अचानक से मुझे किसी छोटी सी बच्ची के भागने की आवाज आई। तो मैं भी भागते भागते बाहर गई। तो वो आवाज जीनों पे आ रही थी। तो मैं जीने पे कोई आवाज आ रही थी अजीब सी, किसी की हंसने की। मैं गई, मैंने देखा तो वहां पे कोई भी नहीं। फिर मैं वापस आई, फिर किसी की हंसने की आवाज आ रही थी। मतलब बार कंटिन्यू 3-4 बार होता गया। मम्मी पापा आ गए। मम्मी पापा आए, मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मुझे ना बहुत आवाज आ रही है घर में, हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बाहर मत मारो, हम नहीं जाने वाले देहरादून में, हमें यहीं रहना है। तो मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे नहीं रहना, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, यहाँ पे कुछ है। मम्मी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर उसी रात दूसरे दिन सेकंड नाइट जो मेरी थी वहाँ पे, वो इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि यार सीरियसली मतलब मैं वहाँ पे ऐसा हो गया था कि मैं मर जाती हूँ।
मैं वहाँ पे उस रूम में, जिस रूम में मेरा भाई मम्मी के पास सोया था, मैं अकेली उस रूम में सो रही थी। उस रूम में वो लड़की, छोटी सी बच्ची, जिसके सर में से खून बह रहा था, बिल्कुल ऐसे बह रहा था, टिप 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 आवाजें आई थी खून जमीन पे गिरते वक्त, और वो लड़की रो रही थी। वो लड़की रो रही थी और मैं उठ करके बेड पे बैठी और मैंने उस लड़की को देखा। वो लड़की रोते रोते गेट से बाहर चली गई। मैंने कहा ये लड़की कौन है, और वही शैडो सेम वैसी थी। तो मैंने कहा ये तो मेरी एज की है। मैं बाहर उतरी, बेड से उतरी, बाहर गई देखने, तो देखा वो लड़की वहां पे बैठी हुई। मैंने उसको देखा और मैंने उसको आवाज भी लगाई, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें? तो उसने कुछ नहीं सुना। वो मेरी मम्मी के पास गई। मम्मी के पास जब जैसे मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरे भाई घर से गई, मैं गेट के बाहर ही खड़ी थी। अचानक से मेरी सांसें फूलने लगी और मैं वहीं बैठ गई। मैं ना चिल्ला पा रही थी ना मैं बोल पा रही थी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। और मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी मम्मी को उठा रही है, एक बच्चे की तरह उठा रही है और बाहर बालकनी की तरफ फेंकने जा रही है। उतनी देर मैंने अपने गले में ऐसे ऐसे किया कि शायद मेरी आवाज़ खुल जाए, मैं कुछ बोल पाऊँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मैं बिल्कुल चुपचाप थी। मेरे को इतना डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर मैं बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से उठी और मैंने अपनी आंखें बंद करी, मैंने हनुमान चालीसा बोला, मैं वहाँ से उठी और मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं, मेरी मम्मी पापा और मेरा भाई सो रहे हैं। मैं रिटर्न रूम में आई, मैं सो गई। उसके अगले दिन मेरी बगल वाली आंटी घर पर आई हमारे को, हम लोगों से मिलने कि आप लोग यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हो। तो मैंने उन आंटी को ये सारी बात बताई, क्योंकि थोड़ी फ्रेंडली थी, मेरे से बात कर रही थी प्यार से बहुत ही। तो मैंने उनको सारी बात बताई था। उन आंटी ने मेरे मम्मी पापा से जो बोला वो सुन करके यार मैं इतना डर गई कि हम लोग ने उसी वक्त, मतलब उसी 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा रूम खाली किया, सब कुछ खाली किया और हम कहीं और शिफ्ट हुए। तो उन आंटी ने ऐसा हमसे क्या कहा जो हम तुरंत शिफ्ट हो गए। तो उन आंटी ने हमें बताया कि इस घर में एक लड़की रहा करती थी जो कि मेरी ही उम्र की थी और उसके मम्मी पापा थे। उसके पापा उसकी मम्मी को मारा करते थे क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए, और ये बात 19s की थी, 1999 की थी। वो लड़की को मारा करते थे, उनकी मम्मी को मारा करते थे और उस लड़की का मुंह बांध देते थे जब वो रोती थी तो बहुत। तो उस लड़की ने वहां से कूद करके, छत से कूद करके अपने छत से कूद करके आत्महत्या कर दी। और इतना डरावना था। तो आंटी ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे किराएदार आए हैं, रहे हैं, लेकिन रुक नहीं पाए हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची हमेशा वो परेशान करती है। हर अपनी एज की लड़की को देख के, अपनी किसी भी लड़की को देख के वो परेशान करती है, और वो लड़की को अभी तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली उस लड़की को। और कहा जाता, और मतलब आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि जब भी अमावस्या की रात होती तो उसकी चीखने की आवाजें आती हैं। मेरे पापा मम्मी ने बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग फिर वहाँ पे 1 मिनट नहीं रुके, हम लोग वहाँ से फटाफट रूम खाली किया। तो यार इतना डर लग गया था मुझे ये स्टोरी, जब मुझे ये स्टोरी मैंने जब सुनी दीदी से, और ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है वैसे। तो जब ये स्टोरी मैंने अपनी दीदी से सुनी, जो रूबी दीदी ने मुझे बताया था, तो मेरे में से रोंगटे खड़े हो गए थे और उन्होंने मुझे बोला कि यार वो जो इंसिडेंट था मेरी लाइफ का इतना स्कैरी था कि अगर आज भी हम किसी नए घर या नए होटल में जाते हैं तो वही चीज मेरे साथ रिपीट होती है। मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि वो चीज मेरे साथ रिपीट हो जाएगी या हो जाएगी, वो लड़की मुझे फिर से दिख जाएगी। और ऐसा लगता है कि उस लड़की ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है, वो मुझसे हेल्प मांगती है और मैं कुछ भी नहीं कर पाती, और मैं भगवान जी में बहुत बिलीव करती हूँ। तो यार ये स्टोरी मैं रात को बना रही हूँ। सच बताऊँ तो मुझे भी ये स्टोरी अब मैंने दोबारा रिपीट करी, जब इसको पूरा सुनाया तो मुझे इतना डर लग रहा है। रात के 12 बज रहे, सब लोग बाहर गए हुए हैं डिनर पे और मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी और ये स्टोरी भी सुनानी थी, वो भी अकेले। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ यार, कसम से। रात बहुत हो रखी है तो मैं जा रही हूँ सोने। तो आज की स्टोरी यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दो, मुझे कमेंट कर दो यार, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी नीचे शो हो रही होगी, वहां पे जाके मुझे मैसेज कर दो। मैं आपकी स्टोरी जरूर सुनूंगी और आपकी स्टोरी सुनाऊंगी आपकी तरह। तो ओके, बाय बाय।